देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दिपके कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो। यहाँ छात्रों की आड़ में भारत विरोधी नारे लगाए, सनातन धर्म को गाली दी और आप कह रहे हैं सीजन 2 एक बार चालू करके देखो। इस बार प्रभु राम को गाली दे देना, प्रधानमंत्री जी को गाली दे देना, आपके हाल बुरे ना कर दिए, जो मर्जी कह देना। सीजेपी का प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होने वाला है और डर और भय भारतीय जनता पार्टी के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। कैसे डराने की कोशिश कर रही है और खुद डरी हुई है। वो अपने तुझपुंजी नेताओं को भेज रही है जो सीजेपी को धमकी दे रहे हैं कि अब की आए तो हम ये कर देंगे, वो मार देंगे, पीट देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे। और दूसरा, जब सीजेपी के वॉलंटियर्स की बैठक होने वाली है तो कोई कमरा नहीं दे रहा और जो रूम दे रहा है उसको धमकियां मिल रही हैं कि तुमको उल्टा टांग दिया जाएगा। यानी आप समझिए कितना डर और भय भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीजेपी को लेकर बना हुआ है। एक बार तो सीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई कि किस तरीके से 12 साल अपनी अहमन्यता और अहंकार में रहने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद जब यह सवाल फिर से पूछा जाने लगा कि जंतर मंतर पार्ट 2 कब आएगा, तो सीजेपी ने ऐलान कर दिया। उसके बाद से अब धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या कुछ ये तमाम खबरें हैं, इन पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक खबर जो आपसे छुपाई जा रही होगी, आपको बताई नहीं जा रही होगी। कश्मीर का ढिंढोरा खूब पीटा गया कि धारा 370 हटा दी गई, वहां पत्थरबाजी बंद हो गई, वहां आतंकी घटनाएं बंद हो गई, लेकिन वहां आतंकी थ्रेट अभी भी जारी है। और कश्मीरी पंडितों को कहा जा रहा है कि आप लोग घर के अंदर रहिए, यानी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। इस पर भी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ चीन को 56 इंच का सीना दिखाने और लाल आंख दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, जरा यह खबर आप देखिए कि भारतीय सेना का मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है चीन ने। अब इसके बाद क्या नहीं बोलेंगे आप, इस पर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की नापाक हरकत दिखाएंगे और कुछ ऐसे लोग जो उत्तराखंड में जहां पर कार्यक्रम था, वह हल्द्वानी में, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम के बाद जो है वो यज्ञ कराया, हवन कराया, शुद्धिकरण कराया। इस पर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें क्यों। पंजाब से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध की, वो भी दिखाएंगे। उन पर भी बातचीत करेंगे किस तरीके से वहां विरोध हो रहा है। और एबीवीपी के छात्रों ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौतरफा भारतीय जनता पार्टी घिरी है, इसीलिए डरी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस महत्वपूर्ण खबर की बात, अभिजीत दिपके ने एक ऐलान किया कि जंतर मंतर पार्ट 2 आने वाला है। वो जंतर मंतर पार्ट 2 स्कूल ठीक करो अभियान है। यानी जो स्कूलों की हालत गांव में खराब है, उन स्कूलों को चयनित किया जाएगा और वहां पर जाकर उन खबरों को दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। इसी को लेकर जो है डर और भय है। जरा पहले देख लीजिए कि अभिजीत दिपके ने क्या कुछ कहा था। तो सारे लोग अब सब मिलकर एक ही चीज दिमाग में रख लिए, वो चीज है स्कूल ठीक करो। अगले 2 महीने एक ही चीज है, स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो अभियान, यानी शिक्षा को लेकर पहले भी सीजेपी ने आंदोलन किया, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, पेपर लीक का मुद्दा उठा और अब फिर से स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा है। तो कुछ लोगों के मतलब दिल में धड़कनें बढ़ गई हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ गया है, उनका बीपी भी बढ़ गया है। तो वो लोग अब कुछ लोगों को सामने भेज रहे हैं, वो सीजेपी के बारे में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए, सुनिए। आप देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दिपके कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो। तुम लोग झारखंड नहीं गए, वहां जो छात्र आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, आप वहां नहीं गए और यहाँ छात्रों की आड़ में भारत विरोधी नारे लगाए, सनातन धर्म को गाली दी और आप कह रहे हैं सीजन 2 एक बार चालू करके देखो। इस बार प्रभु राम को गाली दे देना, प्रधानमंत्री जी को गाली दे देना, आपके हाल बुरे ना कर दिए, जो मर्जी कह देना। इस बार नहीं छोड़ेंगे आपको, सारे सनातनी रोड में आएंगे। इस बार गलती से भी प्रभु राम और प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर गाली के शब्द यूज हो गए, अभिजीत दिपके, मैं विधायक हूं दिल्ली से, मैं खुल के धमकी दे रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये इसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तुम लोग गाली दोगे और हम सहन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जरूर माफ कर दिया आप लोगों को, पर हम नहीं करेंगे माफ। अगर इस बार सीजन 2 में, पहले तो सीजन 2 होगा ही नहीं, अगर हो गया
एक तरीके से धमकी देने का काम किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाइए कि जब सीजेपी को रोक नहीं पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ इस तरीके का आंदोलन चलाया जा रहा है। सीजेपी से जनता जुड़ रही है, सीजेपी से छात्र जुड़ रहे हैं और अपने आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, इस पर लिखा है रविंद्र नेगी की अभिजीत दीप को कड़ी चेतावनी, इस बार जंतर मंतर सीजन 2 नहीं होने देंगे और हुआ तो सारे सनातनी का इलाज करके ही मानेंगे। प्रधानमंत्री एक बार माफ करेंगे लेकिन हम नहीं। दिल्ली समझ गई इसका मालिक केजरीवाल है, जैसे केजरीवाल को बाहर फेंका था इसका भी हाल वही होगा, ये कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आगे भी जरा समझिए कि किस तरीके से डर और भय भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है कि कहीं भी जगह नहीं दी जा रही है। वॉलंटियर्स की बैठक करने जा रही थी सीजेपी, उसको जगह नहीं मिल रही, होटलों को धमकी दी जा रही है, कहीं परमिशन नहीं मिली, और एक जगह जो परमिशन मिला जब वहां पहुंचे तो वो परमिशन भी रद्द कर दी। भैया हम नहीं करेंगे, हमको ऊपर से धमकी मिली कि अगर हमने कार्यक्रम कराया तो हमको उल्टा टांग दिया जाएगा। जरा सुनिए, अभिजीत दीप के बाकायदे बता रहे हैं। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से, बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। एनबीटी ने यह खबर एक्स पर पोस्ट की है। लिखा है सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी, हम हॉल ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कोई हॉल किराए पर नहीं दे रहा था। ये सब यही कह रहे थे कि ऊपर से दबाव है, बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, हमारे पास रसीद भी है, लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिली। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने सीजेपी की मीटिंग होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। ये सब बीजेपी कर रही है। उनकी हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि वो देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वे बहुत गलतफहमी में हैं। यानी आप समझिए डर और भय किस तरीके से व्याप्त है। इन्होंने क्या कुछ कहा था कि हमने डर भय खत्म कर दिया कश्मीर में, हमने चीन को लाल आंख दिखा दी है, हमने 56 इंच का सीना दिखा दिया, लेकिन स्थिति आखिरकार क्या है? देखिए जरा ये खबर देखिए कि आफ्टर थ्रेट लेटर कश्मीरी पंडित वर्किंग इन कश्मीर आस्क्ड टू स्टे एट होम। यानी जो थ्रेट आया कश्मीरी पंडितों को लेकर, उस पर कहा है कश्मीरी पंडित घर के अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं। अब देखिए इस पे अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि पता नहीं आपकी नजर इस खबर पर पड़ी कि नहीं, कश्मीरी पंडितों को मिली ताजा धमकी के बाद जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने उन्हें घर से ना निकलने के लिए कहा है। स्पष्ट है कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। साफ है कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के दावे हवा हवाई थे। साफ है कश्मीरी पंडितों की वापसी के सारे दावे जो हवा हवाई हो चुके हैं। यहां नोट कीजिए कि कश्मीर में सुरक्षा की सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है, और ये वही केंद्र सरकार है जिसने कहा कि हमने धारा 370 खत्म कर दी, हमने पत्थरबाजों खत्म कर दिया, हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया। क्या वाकई में खत्म हो गया? नहीं ना। अब चीन की हरकत देखिए जरा कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल में भारतीय सेना का मुख्य पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया। पीपीए का बड़ा दावा है। यह खबर बहुत अच्छी नहीं है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के सैनिकों ने अपर सुबनसिरी जिले के टक्सिंग इलाके में भारतीय सेना को पेट्रोलिंग के अहम पॉइंट तक जाने से रोक दिया है। साथ ही वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास पारंपरिक भारतीय चरागाहों और शिकार के इलाकों पर धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एफएफसी ने रिपोर्ट दी है। पूर्व मंत्री और पीपीए के मुख्य सलाहकार काहफा बेंगिया की अगुवाई वाली 4 सदस्यों की इस कमेटी ने 10 जुलाई को टक्सिंग का दौरा भी किया था। कमेटी के अन्य सदस्यों में जिनमें लोग ये शामिल थे, उन लोगों ने बातचीत की। सबसे गंभीर जानकारियों में से एक ये आई है कि सेरा 5 पॉइंट के बारे में है, जो भारत का एक तल पेट्रोलियम पॉइंट है। कमेटी को स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक 2023 में इस जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना भी हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना वहां से हट गई और वापस नहीं लौटी। बाद में पीएलए के सैनिकों ने वहां बचे भारतीय निशानों को भी हटा दिया। तो आप समझिए चीन को लाल आंख दिखाई जा रही है। जब सत्ता में नहीं थे तो लाल आंख दिखा रहे थे, अब न जाने चीन से क्यों दोस्ती बढ़ती जा रही है, व्यापार में इजाफा होता जा रहा है। चलिए अब उत्तर प्रदेश भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से महिला का सम्मान किया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आरके यादव ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है कितनी शर्मनाक हरकत है। यूपी का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला तिरंगा झंडा लिए खड़ी है। पुलिस वाला उस महिला को कमर में टच करता है। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति? क्या यही है नारी सम्मान? जब महिलाएं पुलिस से ही सेफ नहीं है तो महिला सम्मान कैसे होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। और देखिए कुछ
गंदी मानसिकता के लोग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद वहां शुद्धिकरण यज्ञ कर रहे हैं। अजीत सिंह राठी ने लिखा कि बीते 8 अगस्त को हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस की रैली के मंच पर जो मंच वहां जहां लगा था उस स्थल पर हिंदूवादी संगठनों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया, क्योंकि उस मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। संगठन का कहना है कि स्थान अपवित्र हो गया है, पवित्र करने के लिए ऐसा किया गया। क्या ऐसा इसलिए किया गया कि ये खड़गे दलित हैं या हिंदू विरोधी हैं, जैसा कि हिंदूत्ववादी संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं। अब इस पर रवीश कुमार ने भी लिखा है, इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। ये लोग कौन है, कहां से इतनी हिम्मत आती है, इस जातिवाद को लेकर देश को कहां ले जाएंगे, खुद का दिमाग करप्ट हो चुका और चले शुद्धिकरण करने। प्रियंका भारती ने भी इस पर बाकायदे लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जहां भाषण दिया उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। मनु के बर्बर औलादों को सच नहीं पच रहा है कि एक दलित इस देश में सबसे बड़े नेताओं में से एक है। भाजपा ऐसी जातंकवादियों को पालती पोसती है, इन सब का देश निकाला हो। अब चलिए पंजाब की तरफ, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पंजाब भी राज्य है जहां चुनाव होना है, वहां स्थितियां क्या है। ये पंजाब का दृश्य देखिए आप। ये आवेश तिवारी ने इस वीडियो को शेयर किया है। पंजाब में शुरू हुई चुनाव की तैयारी, ये पंजाब का दृश्य है। पीएम पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा सीन पहले नहीं दिखता है। 20 जुलाई के बाद विपक्ष के एक्शन की आक्रामकता बेहद बढ़ी है। ऐसे वीडियो हैरान करते हैं। यानी प्रधानमंत्री की फोटो के साथ क्या किया जा रहा है वो आप वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सुरेश कापसे ने लिखा, पंजाब में शुरू हुई चुनाव की तैयारी। ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, वही वीडियो है जो बार बार शेयर किया जा रहा है। अब एक और वीडियो देख लीजिए भाई, जरा वीडियो पहले देख लीजिए। एबीपी कार्यकर्ताओं का है, भाजपा सरकार खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अश्विनी सोनी ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है, अरे भाई अब इनकी फंडिंग किसने कर दी। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र भाजपा खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुझे तो डर है कि मीडिया वाले इन्हें भी एंटी नेशनल ना कह दे और कहीं ये एआई वीडियो तो नहीं है। ये भी सवाल उठाया जा रहे हैं। तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके की चर्चाएं, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन आप साफ तौर पर समझिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना डर का माहौल है कि वो सीजेपी के आंदोलन को रोकने की भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जितना रोकोगे उतना चीजें आगे बढ़ेंगी। पिछली बार भी रोकने की कोशिश हुई थी, वो रोकने के बाद आखिरकार अंत में इस्तीफा देना ही पड़ा। तो अब आगे क्या होगा। स्कूल ठीक करो अभियान अब जंतर मंतर से एक नई अभियान की शुरुआत जरूर हो रही है, सीजेपी की शुरुआत हो रही है। इस पर आप भी क्या राय हमें जरूर बताइए। नमस्कार।